जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम अमूमन अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हैसियत के लिहाज से ट्रीट करने के आदी हो चुके हुए हैं। हम जिसको फ़ील करते हैं कि ये हमसे मर्तबे में, रुतबे में, फ़ाइनेंशियल कंडीशन में कम है, हम उसको ना तो सलाम का जवाब देने पे राज़ी होते हैं, ना ही उसके साथ किसी किस्म का राह रस्म बढ़ाने में पहल करते हैं। आप ज़रा एक थोड़ी सी कहानी सुनिए। अमेरिका के एक स्टोर में चिकन वगैरह स्टोर करते थे। चिकन वगैरह को ज़िबा करने के बाद कोल्ड रूम में स्टोर कर दिया जाता था। वहाँ पे एक लड़की जॉब करती थी। वो लड़की एक दिन रात को शिफ्ट ख़त्म होने से पहले उसने सोचा कि मैं ज़रा स्टोर रूम की विज़िट कर लेती हूँ ना। वो लड़की जनाब गई वहाँ पे, उसने सारे स्टोर रूम का विज़िट किया। अब ऐसे जो कोल्ड स्टोरेज स्टोर रूम्स होते हैं उनका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, माइनस के करीब या माइनस में ही रखा जाता है उसको, ज़ीरो से बिलो पे होता है, मतलब जिसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है। वो वहाँ पे कुछ देर रही, फिर उसे अचानक फ़ील हुआ कि वो जिस दरवाज़े से उस स्टोर रूम में दाखिल हुई है वो लॉक हो चुका हुआ है और छुट्टी का टाइम है और सब कुछ क्लोज़ हो चुका हुआ है। बड़ी परेशान होती है, इधर उधर भागती है, लेकिन उसका कोई एग्ज़िट पॉइंट नहीं मिलता उसको। सर्दी से अब ठठरना भी शुरू हो जाती है, तो बस उसे यही लगता है कि कुछ देर के बाद मेरी यहाँ पे मौत वाक़या हो जाएगी। इतने में उसे गार्ड की विसल की आवाज़ आती है। जो गार्ड उस स्टोर रूम के दरवाज़े के ऊपर डिप्यूटेड था, वो गार्ड आता है, वो जनाब आके दरवाज़ा खोलता है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। आखिर वो उसे एक तरफ ठठरती हुई पड़ी मिल जाती है। वो उसको वहाँ से रेस्क्यू करता है, फ़र्स्ट एड दिलाता है और लड़की दोबारा ठीक हो जाती है, ज़िंदा सलामत बच जाती है। तो वो उस गार्ड का शुक्रिया अदा करती है और फिर उससे पूछती है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी का कैसे नोटिस किया, जबकि सारी शिफ्ट के लड़कियाँ और मुलाजमीन तो जा चुके हुए हैं। उसने कहा तुम जब सुबह आती हो तो मुझे स्माइल दे के हेलो करती होती हो, और फिर तो जब तुम वापस जाने लगती हो तो फिर दोबारा तुम मुझे हेलो हाय और बाय कह के जाती होती हो। आज का दिन ज़रा गैर मामूली था। आज सुबह तुमने हाय तो की मुझे, मैंने तुम्हें जवाब भी दिया, लेकिन मैं देखता रहा कि 5:30 बजे तक, शिफ्ट क्लोज़ होने के बाद तक तुम नज़र नहीं आई, तुमने बाय नहीं कहा मुझे, तो मेरे जहन में तुम रह गई। मैंने इसलिए दोबारा वापस आया कि ये हो नहीं सकता कि वो बाय कहे बगैर चली जाए, इतने अरसे से उसकी ये रूटीन है। तो मुझे यही लगा कि तुम शायद अंदर कहीं फंसी हुई हो या अंदर मौजूद हो, तो मैं देखने आया और मैंने तुम्हें रिकवर कर लिया। तो इसी तरह आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो भी मुलाजमीन हैं, मतलब उनको अगर आप स्माइल दे दें, उनको हेलो हाय कर दें, अस्सलाम वालेकुम कर दें सुबह जाते हुए, तो उसका बड़ा उनकी मेमोरी में आप रह जाते हैं। उन्होंने ना आपने उनको कुछ दिया है, आपने एक स्माइल दी है और सलाम किया है या हाल चाल पूछा है, लिया उन्होंने भी आपसे कुछ नहीं है। उन्होंने भी एक अच्छे तरीके से आपको रिसीव किया है, स्माइल दी है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई है कि हम ओवरऑल कुछ इस तरह के सिनेरियो में फंस चुके हुए हैं कि हम, वो कहते हैं मुस्कुराहट भी एक सदका जारिया है। हम जब तक हमें किसी से कोई काम ना हो, जब तक हमें किसी से कोई मफाद वाबस्ता ना हो, ना तो हम किसी से हाथ मिलाने के रवादार होते हैं, ना ही हम किसी को स्माइल देने की कोशिश करते हैं, ना ही हम किसी को सलाम करके राज़ी होते हैं। और अगर कोई किसी को सलाम कर भी दे स्माइल के साथ, तो अगला बंदा बड़ी अजीब से तरीके से उसको घूरता हुआ निकल जाता है कि यार इसको ज़रूर आज मुझसे कोई काम पड़ गया हुआ है, यार ये मुझे क्यों सलाम कर रहा है, यार मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। ये छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक और गोरे का वाक़या पढ़ा, वो ऐसे एम्बेसी में था। वो एक रात को एम्बेसडर लाहौर में एक पार्क में वॉक करता होता था, तो वहाँ पे एक आम आदमी फिरता था, वो वॉक करते वो भी उसको हेलो हाय करता था। अमेरिकन लॉटरी वीज़ा का इजरा हुआ, वो बंदा जब गया तो आगे जो गोरा था वो इंटरव्यू लेने के लिए काउंटर डेस्क पे बैठा हुआ था। उसने फिर जाके उसको स्माइल दी, उसने उसका वीज़ा एक्सेप्ट किया और उसको वर्क वीज़ा अलॉट कर दिया। तो फिर जब उसने वजह पूछी कि जनाब मेरी तो कोई तालीम भी नहीं है, मैं तो कोई ख़ास पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कोई ख़ास स्किल भी नहीं हूँ, तो उसने कहा मुझे सिर्फ तुम्हारी स्माइल याद रह गई और मुझे लगा कि ऐसे अच्छे शहरियों की हमारे मुल्क में ज़रूरत है, तो इसलिए तुम्हें मैंने वर्क वीज़ा ग्रांट किया है। तो खुश रहिए, मुस्कुराहटें बखेरते रहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे राह और रस्म और ताल्लुकात भी बनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।